धर्मेंद्र मलिक जी, आपके पास आते हुए बीजेपी का बार बार यही कहना है, अगर हाईकोर्ट से जमानत मिलती है तो उसमें उसका क्या लेना देना। उसने ना तो किसी की जमानत को रोक कर रखा हुआ है और ना ही इस जमानत को मिलने में उसका कोई रोल है। बीजेपी के इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए चित्रा जी, इसमें मेरे दो सवाल हैं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं यहाँ पे, कि क्या आशीष मिश्रा का जो अपराध है वो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर से भी बड़ा है। अमिताभ ठाकुर उत्तर प्रदेश में कितने लंबे समय से बंद हैं, उनकी बेल नहीं होती, और आशीष मिश्रा जिनको 302 के साथ साथ 120 भी। और मैं ये भी एक बात इनसे सवाल का जवाब चाहूंगा कि अगर आप पूरी ईमानदारी से साथ हैं और उनकी बेल हुई थी तो क्या आप उन पे गैंगस्टर नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उन्होंने संगठित अपराध किया है, एक गिरोह के साथ अपराध किया है। तो अगर आप उनको रोकना चाहते तो 2 दिन पहले आप गैंगस्टर के वहां पे पेपर भेज देते, उनकी बेल नहीं मिलती और तब तक आप सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देते। देखिए भारतीय जनता पार्टी के ने जो स्टेट पैरवी करता है उसको बिल्कुल पैरवी करने से रोका गया है और कोई पैरवी इन्होंने शासन स्तर पे नहीं की है। जब सुप्रीम कोर्ट में केस था तो कितने बड़े एडवोकेट किए इन्होंने, हरीश साल्वे जैसे एडवोकेट थे। आज क्या किसानों की तरफ से इसमें बहस करने हरीश साल्वे नहीं जा सकते थे? और सरकार का पहला धर्म था कि जैसे ही उनको देखिए इनको चांस मिला था कि उसका जो परवाना था वो गलत हुआ था, 4 दिन इनके पास समय था, 1 दिन में सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और उस पर स्टे ऑर्डर मांगते, बेल खारिज करने की बात ना करते। वो कहते कि पहला आप बेल को स्टे करिए और स्टे के बाद इस पे सुनवाई करिए। देखो चार्जशीट में मैं पढ़ता हूं तो चार्जशीट में ये कहा जाता है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए पहले योजना बनाई गई, उसके सीसीटीवी फुटेज प्राप्त होते हैं। मैं बेल ऑर्डर पढ़ा तो बेल ऑर्डर में मैंने देखा कि जजेज भी किस तरह की टिप्पणी करते हैं कि हो सकता है गाड़ी चढ़ गई हो, ये जज का अधिकार नहीं है। जज कहता है कि गोली चलाने की बात लिखाई गई है लेकिन किसी को लगी नहीं है। अरे भाई गोली नहीं लगी है ठीक बात है, लेकिन मृत्यु तो हुई है, ये तो सच है। दूसरी बात, हमारे लोग बंद हैं, हिंसा और प्रतिहिंसा में अंतर होता है। देखिए हिंसा और प्रतिहिंसा की कृष्णवीर चौधरी जी, आपने सुना धर्मेंद्र मलिक का कहना है कि हिंसा और प्रतिहिंसा में फर्क होता है, उसके बावजूद हमारे 4 किसान अभी भी जेल में बंद हैं। आशीष मिश्रा, मोनू की रिहाई क्या कहती है? चित्रा, देखिए जो मामला हाईकोर्ट ने देखा है और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच इसकी हुई है, प्रश्न ये है कि न्यायिक प्रक्रिया में किस तरीके से, किस सीमा तक इंटरफेरेंस हम कर सकते हैं। अदालत में सबका अधिकार है और किसानों का भी अधिकार है अदालत में अपना बेल के लिए पूरी तरीके से, और अदालत को ही देखना पड़ेगा, हाई कोर्ट को ही देखना पड़ेगा कि किसानों को जमानत दी जाए और क्यों नहीं दी जा रही, ये भी हाई कोर्ट को ही देखना है। ये उनका अपना निर्णय है और उनके अदालत के किसी भी निर्णय पर देखिए कोई नया निर्णय नहीं है। कैसा निर्णय है इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अदालत के निर्णय पर अदालत को ही डिसीजन लेना होता है। और मामला चूंकि एसआईटी भी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में बनी थी, जांच जो हुई थी, और उसी के बाद इसमें सारी धाराएं लगी, उसी के बाद ये केस जो है आगे बढ़ा है। और ये जो सारा मामला है ये पूरा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों अदालतों की जानकारी में है। नहीं कृष्णवीर जी, सवाल ये है किसानों कि की बात राज्य भी सरकार ने क्या किया? आप पूरे के पूरे मामले को कोर्ट के भीतर, किसानों को स्टेट वर्सेज केस था, राज्य सरकार की किस तरह की पैरवी हुई, सबसे बड़ा सवाल इस बात पे है कृष्णवीर चौधरी जी। और इस बात को कोई बताने को तैयार नहीं है कि राज्य सरकार ने क्या किया। देखिए ये हम नहीं कह सकते कि सरकार की तरफ से कोई वकील अपीयर नहीं हुआ, उसके बिना कैसे हियरिंग ही नहीं हो सकती जब तक सरकार का पक्ष वहां नहीं रखा जाएगा। बचाव पक्ष और सरकार का पक्ष, दोनों पक्षों को अदालत सुनती है और उसके सुनने के बाद वो अपना निर्णय देते हैं।